अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मेरा भाई। मैं आपका भाई एमडीआर सिद्दीकी आज फिर एक नई अपडेट के साथ आ चुका हूँ। और आज का अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जिस तरीके का हम जो बात कर रहे हैं वो लोग बहुत अनकंसेप्टेबल रहता है। बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि आरजीपी किस तरीके से रूल फॉलो करता है और किस तरीके से उसको रूल फॉलो करनी चाहिए, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उस किस तरीके से उसको रूल फॉलो करने चाहिए आरजीपी का। तो मैं इस चीज़ पर एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखा हूँ, लेकिन वीडियो वो ऐसा डाला कि उनको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से वो मैंने 10 पेपर जो बोला, 10 पेपर में बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि 10 पेपर किस तरीके से आप बोले। तो एक मुझे कमेंट किया कि भैया आप इसको 10 पेपर जो बोल रहे हैं, आप 10 पेपर को हमको क्लियर करके बताइए कैसे आप 10 पेपर आप इस पर बोल रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए के लिए मैं एक अनदर वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत सामने ही है। तो लोगों को समझ नहीं है कि सेमेस्टर बैक लगे ना लगे किस तरीके का, क्योंकि वो अपने अदरवाइज अपने हिसाब से देख लेना तुम कि तुम्हारा लगा है कि नहीं लगा। क्योंकि जिसका पेपर 10 पेपर से ज़्यादा एक्स्ट्रा लगते हैं उसका पेपर आरजीपी का रूल है कि जिसका 10 पेपर से ज़्यादा लगते हैं वो उसको सेमेस्टर बैक होते हैं, और जिसका 10 पेपर तक रहते हैं उसका आप नेक्स्ट सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, लेकिन उस वीडियो में लोगों को बहुत क्लियर नहीं हुआ कि किस तरीके से हम इस चीज़ को समझें। तो मैं उस चीज़ को समझाने के लिए फिर एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ, और मैं इस वीडियो में आपको पिछली वीडियो का सारा कंसेप्ट और इस वीडियो का सारा कंसेप्ट मैं इस तरीके से मतलब पिछली वीडियो का इस वीडियो को मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ एग्जैक्ट आपके साथ किस तरीके से आरजीपी खेलता है। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे कि हमने उसमें बोला था, उस वीडियो में बोला कि 10 पेपर तक दे सकते हैं, 10 पेपर से एक्स्ट्रा आपके पेपर रहेंगे तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। उसको मैंने इस तरीके से बोला कि आप 5 पेपर बैक का और 5 पेपर अगर फ्रंट का रहता है, यानी कि पिछले सेमेस्टर का 5 पेपर और सामने वाला सेमेस्टर जो आने वाले हैं उस सेमेस्टर का 5 पेपर, यानी कि दोनों मिलाकर के 10 पेपर आपको बस अगर एग्जाम अगर आप पेपर होता है 10 पेपर तक आपको होता है तो आप 10 पेपर तक दे सकते हैं। अगर आपका पिछले सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और अगर आपका 3 पेपर लग गया, सेकंड सेमेस्टर में आपका 2 पेपर लग गया, और थर्ड सेम में दिया तो उसमें भी 1 पेपर लग गया, और फिर अब फोर्थ सेम का आप देने वाले हैं तो आपका सेमेस्टर बैक लग चुका। अब उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पिछले पेपर को, जितने भी पिछले पेपर हैं यानी फर्स्ट सेमेस्टर वाला, उसको आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेकंड सेमेस्टर जब तक आप 10 पेपर से आप नीचे नहीं आते हैं, आपको आरजीपी भी आपको रूल नहीं करता, उसको आगे आपको एग्जाम पढ़ने नहीं देगा, एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होना, इंस्टीट्यूट आपको फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करेगा और आप फॉर्म भर भी नहीं पाइएगा, क्योंकि आरजीपी का ये रूल है कि आप 10 पेपर से ज़्यादा एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो यही बात बताना था, और मैंने छोटा इंट्रो वीडियो में बनाया, उसमें लोगों को समझ में नहीं आया कि और भैया मतलब कैसे समझा सकते हैं, आप मुझे समझाइए। तो मैं इस चीज़ को इसी लेकर करके मैंने एक नए वीडियो बनाया, जो कि बहुत ज़रूरी जल्दीबाजी में बनाया, लेकिन हम इस पर भी एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत ही एकदम कंफर्टेबल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जो कि इंसान को अच्छे लोगों को समझ में आ जाए, जो ना भी समझ पा रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वर्ड यूज़ करके मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।